ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। धनु राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर इस जुलाई के पहले भाग में, पहले चरण में ओवरऑल देखने में अच्छी बनी हुई है। ग्रहों का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और विशेष तौर पर आपके कार्यक्षेत्र में, आपके सामर्थ्य में, हिम्मत में कई प्रकार के इजाफे होने के योग दिखाई देते हैं। समय आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, इन दिनों विशेष तौर पे सूर्य का आपकी राशि के अनुसार से ऐसा प्रभाव बन रहा है कि अननेसेसरी का एग्रेशन कुछ ज्यादा बढ़ सकता है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कई ग्रहों को देखते हुए, एक तो सूर्य आपके सप्तम भाव में चलेंगे इस दौरान, यदि जुलाई के हम प्रथम भाग की बात करें, प्रथम चरण में, और साथ साथ मंगल शनि का टकराव भी पहले दिन ही उपस्थित हो जाएगा। और ऐसे में जब एग्रेशन, झगड़े बेकार के गले पड़ सकते, तो उससे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बाकी ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं, आपकी योग्यता बड़ी अच्छी है, आप व्यवस्थाओं को बहुत सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे और कोशिश ये करें आप अपने मूड को ठीक रखने का प्रयास करें। आप अपने काम कार्य में यदि पूरी तरह से लग जाएंगे तो देखिएगा बहुत अच्छे रिजल्ट भी ला के देने की आप स्थिति में रह सकते हैं। तो ऐसे में आपको बेकार की क्लैशों से बचते हुए कार्य करना है। केवल एक ही मंत्र है इन विशेष तौर पे दिनों के लिए कि क्लैश से बचो, झगड़े से बचो, अपने कार्य में लिप्त हो, अपने कार्य में अपने आप को यूटिलाइज करने का प्रयास करो। अपनी शक्ति का संचार अच्छा होगा, आपके अंदर एग्रेशन भी अच्छा रहेगा, लेकिन एग्रेशन को झगड़े में मत लगाएगा, इस बात का ध्यान रखें। खैर, हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे रहेंगे दिनों में। सबसे पहले हम 1 जुलाई की बात कर लेते हैं। तो 1 जुलाई के ग्रह का पंचांग क्या कहता है वो समझ लें। शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चल रही हैं ये तिथियां, और साथ साथ वृश्चिक में चंद्रमा का आगमन हो रहा है। शनि प्रदोष है और साथ साथ मंगल सिंह में प्रवेश कर चुके हैं। इस राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो ये सारी ग्रह गणना विशेष तौर पे जो दिखा रही हैं आपकी राशि के अनुसार से कुछ खर्चों की स्थिति बन सकती है। और विशेष तौर पर शनि जो चंद्रमा का अष्टम भाव में पदार्पण हो रहा है वो विशेष तौर पर एक समस्या का कारण बना हुआ है। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए आपको। खर्चे बेनतहा बढ़ सकते हैं, बेकार के खर्चे आपके पल्ले पड़ सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि अपने खर्चों को संभालने का हम प्रयास करें। बेकार के समस्त कार्यों को नियमबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें। बिना नियम के कार्य कोई ना करें। यदि वो करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ठीक स्थिति बन सकती है। शनि प्रदोष है इस दिन। शनि प्रदोष बहुत सुंदर तिथि होती है। शनि महाराज विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर चल रहे हैं, वक्र स्थिति में आ गए हैं और शक्ति संपन्न हो गए हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको, क्योंकि धर्म पर देख रहे हैं तो कई बार ऐसे व्यक्ति धर्म से अपने आप को दूर कर लेते हैं, तो धर्म से दूर मत कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो बहुत सुंदर रहेगा। प्रदोष का समय है, शनि प्रदोष है, तो ऐसे में शनि को और शुभ शक्ति प्रदान करने के लिए शाम के समय दूध में थोड़े तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो भगवान का अभिषेक अद्भुत रूप से आपको मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 2 जुलाई के पंचांग के अनुसार समझे तो रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और साथ साथ धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है और इस दिन सत्यनारायण व्रत करने की सुंदर तिथि भी है। तो ऐसे में ग्रह गणना विशेष तौर पर जो दिखा रही है वो साथ साथ परिवर्तन का स्थिति दिखाती है। यानी आधा दिन आपके लिए थोड़ा भारी रहेगा, उसके बाद ग्रहों का परिवर्तन रहेगा। यानी दोपहर को चंद्रमा जब विशेष तौर पर आगे धनु राशि में आ जाएंगे तो बहुत शुभ स्थिति आपके लिए बन जाएगी। आगमन का, धन के आगमन का, लाभ की स्थिति आपके लिए प्रशस्त रहेगी। तो ऐसे में आपको पूर्ण निष्ठा के साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, कोशिश करें। आज क्योंकि चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा की तिथि है तो ऐसे में चंद्र दर्शन करके शाम के भगवान का सत्यनारायण का व्रत का विशेष तौर पर उद्यापन करें, कल्याण के योग बनेंगे। स्थिति आपके लिए आधा दिन थोड़ा सा कष्टमय, आधा दिन बहुत आनंदमय रहेगा। तो ये स्थिति ग्रहों की ऐसी दिखाई देती है। 3 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि सोमवार का अवसर, पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का अवसर, व्यास पूर्णिमा का अवसर, आषाढ़ मास की पूर्णिमा जो होती है वो गुरु पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है। और ग्रहों की स्थिति आपकी बहुत अनुकूल बनी हुई है और शुभ लाभ के योग बनते हैं। ऐसे में संत महात्माओं का आशीर्वाद लें, धन के आगमन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और परमात्मा के आशीर्वाद से आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न होने के योग बनेंगे। लेकिन फिर भी हम एक बात कहेंगे, छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव मत कीजिएगा, वो आपके लिए एक अन्यथा कष्ट के योग देगा। तो कोशिश करें गुरुजन का आशीर्वाद लेकर उनका पूजन करके दिन आरंभ करें, कल्याण होगा। 4 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर समझें, उससे पहले पंचांग समझें। मंगलवार का अवसर है और इस दिन सावन का महीना शुरू हो रहा है, सावन की प्रतिपदा है और विशेष तौर पर सावन का प्रतिपदा साथ साथ मंगला गौरी जी के पूजन की सुंदर तिथि है।
और ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है, चंद्रमा भी परिवर्तन करके आगे जा रहे हैं। 1:42 पर दोपहर को चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लिए ग्रहों की स्थिति शुभ बनाएंगे और कल्याणकारी योग बनने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको उसका पूर्ण लाभ लेने के लिए अपने को विशेष तौर पर तैयार भी करने की जरूरत है। देखिए, सावन का महीना विशेष तौर पर बहुत शुभ होता है। भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे होते हैं और समस्त आधिपत्य जो संसार का है वो भगवान शिव के हाथ में आ जाता है। तो कोशिश ये करें, भगवान शिव का विशेष तौर पर स्तवन करके सुंदर तरीके से कार्यक्रम का आरंभ करें। सावन के महीने में मंगला गौरी जी का पूजन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये मंगला गौरी जी का मंत्र है और समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। विवाह में कोई दिक्कत है, यानी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं या मंगल जीवन में कुछ अमंगल हो रहे हैं, अशुभ हो रहे हैं, दुष्स्वप्न देख लिया है, तो इन सब को ठीक करने के लिए ये मंत्र बहुत कल्याणकारी योग बनाता है। ग्रह गणना विशेष तौर पे आपके अनुकूल रहेगी और पूरा दिन आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति बन सकती है। पहले दिन तो विशेष तौर पे यदि हम बात करें तो गजकेसरी योग विद्यमान रहेगा आधे दिन, तो उसके बाद चंद्रमा विशेष तौर पे परिवर्तित करके आगे चला जाएगा, वो भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो आपके लिए स्थिति अच्छी है, आपको इसका लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। सावन का जो महीना आरंभ हो रहा है, हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर एक सुंदर स्थिति बनाई है कि हमने पूरे सावन के महीने में, इस बार सावन 60 दिन का है, तो इन 60 दिन के दौरान हमने सुंदर रुद्राभिषेक रखा है। आप भी उसमें भाग ले सकते हैं और जो लोग आसपास हैं वो शाम के समय रोज करीब करीब उस आश्रम में होने वाले रुद्राभिषेक में भाग लें। करीब करीब शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। भगवान शिव का समस्त षोडशोपचार पूजन, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और इच्छू रस इत्यादि विभिन्न औषधियों के द्वारा भगवान का अभिषेक रहेगा, कीर्तन रहेगा और आप सब उसका लाभ ले सकते हैं। जो दूर हैं वो आप हमारे आश्रम में विशेष तौर पे जो योग्य ब्राह्मण हैं उनके द्वारा संकल्प लेकर आप अपने उस रुद्राभिषेक में अपनी आहुति का समर्पण कर सकते हैं। कल्याणकारी योग रहेगा आपके लिए। 5 जुलाई की यदि हम बात करें तो ग्रह गणना विशेष तौर पे दिखाती है कि बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि, सावन के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, और ग्रह गणना अनुकूल है और प्रशस्त है, लाभ की स्थिति बन सकती है। और आपको ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पे केवल एक बात का कि आलस से आपको परेशान ना करें। हो सकता है कई कामों में आपका मन ऐसा हो जाए कि ऐसा कर लेंगे, थोड़ा ढीला हो सकता है समय, लेकिन कोशिश करें अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बुधवार का अवसर है, भगवान शिव की पूजा करते हुए उन्हें दूर्वा अर्पित करें और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, उनका आशीर्वाद दें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 6 जुलाई को ग्रह गणना दिखाती है कि गुरुवार का अवसर, सावन के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि दोनों का समाविष्ट, चतुर्थी इस दिन क्षय हो गई है और चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है, साथ साथ शुक्र का परिवर्तन भी हो रहा है। चंद्रमा जो है दोपहर को 1:42 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, शनि के साथ आ जाएंगे, धर्मस्थान को देखेंगे, ये बड़ा सुंदर योग बनता है। ऐसे में कहा जाता है कि ये इस प्रकार का योग जो है शिव की उपासना करने से समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। मासिक गणेश चतुर्थी भी है, लेकिन जो विशेष तौर पर शुक्र का परिवर्तन हो रहा है वो थोड़ा सावधान के लिए दिखाई देता है। मंगल वहीं चल रहे हैं सिंह राशि पर, ऐसे में शुक्र वहां आ जाएंगे तो देखिए थोड़ा सा मन उच्चाट हो सकता है, मन वासना युक्त हो सकता है, मन भाग सकता है इधर उधर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आने वाले दिनों में अपने मन पर थोड़ा सा अंकुश लगा के रखने की जरूरत दिखाई देती है। चतुर्थी क्षय है तो इसलिए नए कार्य को आरंभ करने के लिए तिथि शुभ नहीं रहेगी और इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। 7 जुलाई को ग्रहों की गणना और पंचांग की भी जान लें। शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि और सावन की पंचमी जो कृष्ण पक्ष की पंचमी होती है, ऐसा कहा जाता है कि मरुस्थिति जो मरुस्थल है वहां पर विशेष तौर पे ऐसे में नाग पंचमी के रूप में इस तिथि को मनाया जाता है। तो भगवान शिव की उपासना करने का शुभ दिन है, पंचमी का तिथि है सावन की, तो कोशिश करें भगवान शिव का यथाउचित भाव से ध्यान करते हुए, पूजन करते हुए दिन का आरंभ करें तो बहुत शुभ रहेगा। साथ साथ शुक्रवार का अवसर है, हो सके तो गौ दुग्ध के द्वारा, गाय के दूध से भगवान का ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र जप करते हुए पूजन करने का प्रयास करें। ग्रह स्थिति आपके अनुकूल दिखाई देती है और समय आपके पराक्रम का लाभ बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ बेकार के काम भी आपके पल्ले पड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ जैसे लोग हैं जो आपकी शक्ति का मिस यूटिलाइज करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके समय को बहुत बांधकर आपको रखने का प्रयास करना चाहिए। बेकार के कामों में अपने समय को व्यस्त ना करें, बेकार के लोगों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। 8 जुलाई को पंचांग के अनुसार से शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि और ग्रहों का परिवर्तन, चंद्रमा जाएंगे दोपहर को 3 बजे मीन राशि में और कर्क राशि में जाएंगे बुध थोड़ी अस्त स्थिति में चल रहे हैं और कर्क में जब बुध जाते हैं आपकी राशि के अनुसार से तो थोड़ा सा मैनेजिंग कैपेसिटी में कमी करने के योग बना सकते हैं आगे आने वाले समय में।
थोड़ा सा एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखने का प्रयास करना है आपको। बुध का आपका सप्तम भाव से आगे निकलकर अष्टम भाव में जाना ये थोड़ा सा आपके लिए भारी पड़ सकता है, तो आपको विशेष तौर पर हरी चीजों का दान करना चाहिए, सब्जी इत्यादि, शाक इत्यादि, इन सब चीजों का दान करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। बुध अस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में ये जो उपाय बताए अवश्य करने का प्रयास करें। 9 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि, और रविवार और सप्तमी विशेष तौर पर बहुत ही उसके बाद उपरांत अष्टमी भी आ गई है। सप्तमी अष्टमी का शुभ योग बन रहा है और उस तिथि को कालाष्टमी के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे में देखिए, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है उसका संबंध भगवान शिव के साथ माना जाता है। अष्टमी वैसे दुर्गा जी के लिए प्रशस्त है, तो ऐसे में दुर्गा, शिव और पार्वती दोनों का पूजन सुंदर तरीके से करते हुए इस तिथि का लाभ लेते हुए कार्य करें। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में रविवार के दिन ये शुभ तिथि का आगमन हुआ है, तो कोशिश करें भगवान शिव का और रुद्राभिषेक करते हुए, पूजन करते हुए, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय, भगवान का भस्म से स्नान कराते हुए पूजन करें तो बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा, आपके समस्त मनोरथ सिद्ध करने का अवसर पड़ेगा। हमने जैसा बताया कार्यक्रम में, हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है रुद्राभिषेक का। पूरे सावन के महीने 60 दिन का सावन है। इस बार सौभाग्य का अवसर है, बड़े वर्ष बाद ऐसा सौभाग्य का अवसर आया है, वर्षों बाद, कि जब सावन 2 महीने का लंबास पड़ा है, तो ऐसे में कोशिश करें इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। ऐसे में हमने बड़े सुंदर तरीके से आश्रम में पूरे 60 दिन का हर रोज शाम को प्रदोष काल में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। आप भी सब सम्मिलित हो सकते हैं और अपने मनोरथ सिद्ध करने के अवसर बना सकते हैं। 10 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि सोमवार का अवसर, सावन का पहला सोमवार, और साथ साथ अष्टमी तिथि उदय तिथि के रूप में, और ये बड़ा सुंदर योग है। तो इसमें कोशिश करें ग्रहों का लाभ लेते हुए कार्य करें। आपके ग्रह विशेष तौर पर आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहे हैं, शुभ स्थिति बना रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई लाभ की स्थिति बन सकती है, आगे बढ़ने के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इस समय का आपको लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए और आगे आने वाले समय में परिवर्तन का स्थिति रहेगी। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि शनि मंगल की जो आपस में सप्तक स्थिति बनी हुई है, जो क्लैश की स्थिति बनी हुई है, उससे बचने का आपको प्रयास करना है और कोशिश करें बस झगड़ों में ना फंसे, क्योंकि शनि का जब सप्तक योग बनता है मंगल के साथ, तो वो परिस्थितियों में आवेश उत्पन्न करता है और विशेष तौर पे पराप्रकृति में भी प्राकृतिक उपद्रवों का योग देता है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए कार्य करें, उसमें लपेटे में कहीं आप ना आए। तो कोशिश करें भगवान शिव का ध्यान करते हुए समय को बिताने का प्रयास करें, पूजन करें, कल्याण होगा।